भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जेनजीज का पहला आंदोलन भारत में आज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके को कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके सपोर्टर्स के लिए है। दोस्तों, कल अभिजीत दीपके ये बात कहकर आए थे कि लिविंग माय फेट इन द हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैं अपना भाग्य संविधान के भरोसे छोड़कर भारत आ रहा हूं। और आज वो भारत पहुंच चुके हैं। वो सीधे जंतर मंतर पहुंच गए हैं और वहां पर जंतर मंतर पर अलग अलग शहरों से युवा यानी जेनजीज वहां पर पहुंचे हैं। कोई मुंबई से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई गुवाहाटी से आया है। अलग अलग शहरों से लोगों ने जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। तो आज का यह आंदोलन क्या बदलाव करने वाला है और कॉकरोच जनता पार्टी क्या क्रांति लाने वाली है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? सीधे भरत जी के पास चलते हैं क्योंकि आज का दिन इतिहास में, भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भरत जी। प्रज्ञा जी, परमिशन मिल गई है और परमिशन का लेटर आ गया है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर परमिशन का लेटर है और इसमें ये कहा गया है कि अभिजीत दीपके को और अभिजीत दीपके को कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन दे दी गई है संसद मार्ग थाने से। और ये 10 बजे से शाम 5 बजे तक की परमिशन यहाँ पर दी गई है कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक परमिशन है आपको और आप धरना कर सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशंस के साथ में ये परमिशन है और बाकी न्यायालय के आदेशों को नीचे लिखा गया है और नीचे साइन किया गया है। ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से ये परमिशन मिल गई है अभिजीत दीपके को। जंतर मंतर पर ज्योति मौजूद हैं और ज्योति वहां पर क्या देख रही हैं, क्या रिपोर्ट भेज रही हैं, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की पहली और सबसे बड़ी जीत मिली है कि उन्हें परमिशन मिल गई है। कैमरामैन दिखाइए, थाना संसद मार्ग, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और अभिजीत दीपके की आवाज भी बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रही होगी, जो वो कह रहे हैं कि हमें इसी थाने से परमिशन मिल गई है, यानी कि पहली इजाजत मिल गई है। यहाँ पर बैरिकेड दे सकते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन बाकायदा तैनात है। और दूसरी तरफ इधर की तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन, किस प्रकार से यहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तमाम कॉकरोचेस भी आए हुए हैं। अगर हम अंदर आप देखिए, जिनसे मीडिया कर्मी इंटरव्यू ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो कॉकरोचेस भी आए हैं जो यहाँ पर आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। चारों तरफ की बेहद खास और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ होगा वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन मुख्यतः उससे पहले यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। बैरिकेड में दिखाना चाहूंगी क्योंकि दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, एक उस तरफ और दूसरी तरफ मुख्यतः यहाँ पर मीडिया कर्मियों के कैमरे तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेड तैनात कर दिए गए हैं। और ये बैरिकेड की संख्या थाना संसद मार्ग से शुरू होकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक है। अभी तक यहाँ पर बहुत भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। अब वही पुलिस की भारी संख्या जो है वो जंतर मंतर पर जा पहुंची है। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए। परमिशन की मुख्य तौर पर हम बात करें तो जो कॉकरोचेस आ रहे हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो सभी लोग जंतर मंतर पहुंचे और परमिशन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक दी गई। और उसके बाद कॉकरोच पार्टी की तरफ से लिखा गया कि विद द फुल बैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉकरोचेस विल बिगिन आवर प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर। ये जानकारी दी कि 10 बजे से हम अपना प्रोटेस्ट चालू करेंगे। अभिजीत दीपके इज वे टू जंतर मंतर, निकल गए हैं जंतर मंतर के लिए अभिजीत दीपके। ये पहली फोटो अभिजीत दीपके की आज ये जारी की गई इनके अपने कॉकरोच इस बैक अकाउंट से, जो इनका कॉकरोच का अकाउंट है। और हाथ में, जैसा कि आप वाजिब फरमा रही हैं, कि संविधान की किताब जो है अभिजीत दीपके के हाथ में है और ये जंतर मंतर के लिए निकल चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए। इसके अलावा कॉकरोच पार्टी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन दे दी है प्रोटेस्ट करने की जंतर मंतर के ऊपर और हम परमिशन करने के लिए निकल रहे हैं। जंतर मंतर पर क्या हाल है वो भी आपको एक बार की देखना चाहिए। मसला ये है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने प्रज्ञा जी इससे बैक ऑफ कर लिया है, एक बार दिखा दीजिए, सुना देंगे फिर बात करेंगे। तो ये तस्वीरें देखने के बाद
ये तस्वीरें देखने के बाद ये पक्का यकीन हो चला है प्रज्ञा जी कि आज का ये प्रदर्शन गोदी मीडिया कवर करने वाली नहीं है और गोदी मीडिया इस पूरे मुद्दे से अलग रहने वाली है और सवेरे से ही इस लाइव इवेंट से दूर है गोदी मीडिया और किसी भी गोदी चैनल पर ये खबरें आपको लाइव चलती हुई नहीं दिखाई देंगी। और क्योंकि कॉकरोचों का प्रदर्शन, कॉकरोचों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, इस देश के बेरोजगारों का गुस्सा गोदी मीडिया के खिलाफ है, गोदी मीडिया पर है और गोदी मीडिया ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसलिए इस प्रदर्शन से अलग गोदी मीडिया। और दूसरी बात ये भी है कि ये प्रदर्शन सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए है, धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो बिल्कुल वाजिब सी बात है कि जहाँ पर सरकार की बुराई हो रही है या सरकार से सवाल हो रहे हैं वहाँ पर गोदी मीडिया नदारद रहेगा, दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा खबर ये देखिए, ये वीडियो जंतर मंतर से अभी का निकल करके आया है कि किस तरीके के वहाँ पर इस समय हालात हैं जंतर मंतर के पास में। और ये देखिए पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है जंतर मंतर पर वो भी सुबह सुबह का आपको दिखलाई दे रहा है। इसके अलावा और भी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जो है एयरपोर्ट की, जब अभिजीत दीपके पहुंचने वाले थे तो किस तरीके से यहाँ पर कितनी पुलिस लगाई गई थी और क्या इंतजामात किए गए थे, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर दिखलाई दे रही है। एक और तस्वीर है ये हाँ, ये एक और तस्वीर है जब यहाँ पर थाने पर परमिशन लेने के लिए गए थे, ये तब की तस्वीर है प्रज्ञा जी। और इसके अलावा ये जंतर मंतर की एक और तस्वीर है, ये इनके प्रवक्ता बीच में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, और तमाम सारे कैमरे हैं, तमाम सारी जो अल्टरनेट मीडिया है उसके कैमरे हैं और न्यूज़ एजेंसीज़ के कैमरे हैं प्रज्ञा जी यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। और ये एक वीडियो है कि किस तरीके से यहाँ पर जब थाने में परमिशन लेने के लिए पहुंचे थे तब किस तरीके की तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही थी, ये उन तस्वीरों का हिस्सा है। और एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी से पहले रात में कांग्रेस इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट स्टूडेंट्स को न्याय दो, शोर जुल्म की टक्कर में सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो, सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो। ये प्रज्ञा जी रात में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और अब जंजीर धरने के ऊपर बैठने वाले हैं। 10 बजे से ये धरना शुरू है जंतर मंतर के ऊपर और भारी संख्या में जो है कॉकरोचेस वहाँ पर, कॉकरोचेस का कहने का मतलब ये है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। अब मसला क्या है प्रज्ञा जी, अब मेन मसला क्या है, एक चीज़ और यहाँ पर निकल करके आती है कि सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या सरकार ये चाह रही है कि कॉकरोचेस या फिर युवा और दबाव बनाएं ताकि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में आसानी हो? क्या सरकार ये रास्ता तलाश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बने तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, या फिर सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही नहीं चाहती है एनी हाउ, क्योंकि इतने समय में किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं है कि हम धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती इसमें है या नहीं है। हाँ प्रज्ञा जी, ये एक और वीडियो यहाँ पर निकल करके आ रहा है इस समय प्रज्ञा जी आपकी पार्लियामेंट थाने के सामने किस तरीके से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, वो तस्वीर भी एक बार देखनी चाहिए। सुनाइएगा। पता लगा बिल्कुल ये प्रज्ञा जी धरना जो है बहुत शांति से या जैसा कि चलाने की बात कही जा रही है कि फूल लेकर लोग पहुंच रहे हैं, उतना शांत नहीं रहने वाला है। ये भारत में पहला जनजी प्रदर्शन कह लीजिए, जनजी धरना कह लीजिए, जनजी आंदोलन कह लीजिए, युवाओं का धरना, युवाओं का ये गैर पॉलिटिकल धरना पहली बार देखने को भारत के भीतर मिल रहा है। तमाम धरने हमने देखे हैं, वो धरने चाहे महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हो, बॉक्सिंग वाली महिलाओं के, एथलीट्स वाली महिलाओं के लिए हो, किसानों का हो, या बाकी कई सारे धरने हमने देखे इस देश में होते हुए, लेकिन ये इस तरीके का पहला धरना है या पहला प्रदर्शन है जिसमें नौजवान पीढ़ी के लोग बिना किसी राजनीतिक दुराव के, बिना किसी राजनीतिक मोटिवेशन के
इस धरने में शामिल हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए शामिल हो रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री, जिससे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, जिससे पेपर लीक्स नहीं रुक रहे हैं, उस मंत्री को हटाया जाए। और ये पहली बार है कि ना इस धरने में हिंदू है, ना इस धरने में मुसलमान है, ना इस धरने में कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है, ना भाजपा है। इस धरने में युवा अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन युवाओं को जिनको भारत देश में नकारा होने का टैग दे दिया गया था, जिनको ये टैग दे दिया गया था कि ये सब टिकटॉक पे और फेसबुक पे और रील में ये सब नाचने गाने बजाने वाले लोग हैं, इनसे कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ जो है वीडियो बना करके कुछ कर सकते हैं, ये ज़मीन पर नहीं उतर सकते हैं, ये अपनी बात नहीं रख सकते हैं, ये सरकार से कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये डरा हुआ युवाओं का समूह है भारत देश में। अब ये पहली बार है और इसीलिए लोग इतना ज़्यादा क्यूरियस हैं। आज तक के इतिहास में प्रज्ञा जी बहुत कम बार ये हुआ होगा कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति चल रहा है अमेरिका से और ये कहता है कि मैं आ रहा हूं, और उसका इतना इंतज़ार भारत के भीतर किया जा रहा है कि हाँ अभिजीत दीपके आ रहे हैं, उतरने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं, आप जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं। एक गैर पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए, एक जो सोशल मीडिया में बहुत बड़ा चेहरा जो व्यक्ति 4 दिन के भीतर ही 8-10 दिन के भीतर 10 दिन के भीतर बना, ऐसे व्यक्ति के लिए ये और किसी भी ऐसे गैर पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए प्रज्ञा जी पहली बार हो रहा है कि जिसका इंतज़ार भारत में इतनी शिद्दत से लोग कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियां इसके ऊपर अलग अलग रुख है, लेकिन इस देश में पहली बार लोग नज़र लगा करके देख रहे हैं कि इस देश का युवा क्या करने जा रहा है, कॉकरोचेस क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, हर किसी की नज़र आज जंतर मंतर पर है और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स पर है, कॉकरोच जनता पार्टी पर है कि आखिर ये क्या बदलाव लेकर के आएंगे और क्या इनके आंदोलन के बाद, इस प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि दबाव तो सरकार पर बनने लगा है। और यही कारण है कि तुरंत पार्लियामेंट थाने पहुंचने से पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी को ये मिल गई थी इजाज़त कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं। पहले ही पुलिस ने इंतजामात कर रखे थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक अगली खबर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।